करा है और हमने इनके खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम करा है। बताओ इन लोगों को इस चुनाव में परास्त करोगे कि नहीं करोगे? ये आप सबका, हम सबका दायित्व है कि इन लोगों को परास्त करें। इनको परास्त करने के लिए अब आपको एकजुट होना है। चुनाव के 3 दिन बचे, 4 दिन बचे। इन 4 दिनों में आपको संकल्प लेकर के घर घर जाकर के, गांव गांव जाकर के, खेत खेत, डाणी डाणी, मजूर के पास जाकर के आपको काम करना है। जो गलती हरियाणा के लोगों ने, राजस्थान के लोगों ने, हिंदुस्तान के लोगों ने करी, उस गलती को सुधारने का वक्त आ गया। अब उस गलती को कैसे सुधारा जाता है वो किसान और मजदूर से बेहतर कोई नहीं जानता। कोई किसान खेत में काम करो, नदी के किनारे खेत हो, किसान को जी चलो आज मटकम पानी कौन पिया, आज नदी में जाके पानी पियांगे। नदी में पानी पीन गयो तो एक घड़ो तिरतो आवे, पर सोचो आज तो घड़े को पानी, ठंडो पानी पियांगा। ये घड़ो खोलो, मां लिगड़ो मोदी, मेरे को किसी ने निकाला, थे चक्कर पड़ गया, जो 15 लाख रुपया देगो, अच्छा दिन देगो। बोले जी मैं खाद्य, बोले खाऊंगा। अरे बोले बेटी अब आप मैं खाद्य और मैं नहीं खाऊंगा। बोले हाँ मैं जो काट दे वे नहीं खावा। किसान बड़ो चिंतित हो साहब, यार के वादा करया, अच्छे दिन आएंगे, काला धन वापिस आएगा, मेट्रो रेल चलेंगी, बुलेट ट्रेन चलेंगी, सड़कें चमचमाती बढ़ेंगी। बड़ी भाई सड़क, कोई दो राह नहीं, एक भी सड़क 100 किलोमीटर की ऐसी नहीं पूरे हिंदुस्तान में जो जिस पर टोल नहीं लगता हो। सड़क लाला जी के लिए बनी है साहब। सड़क पर जो टोल टैक्स लगे, किरडान के लोगों, टोल टैक्स पर अभी तक तो लोग हैं, छोरे हैं, बेरोजगार हैं, काम लगे हुए हैं। 5 साल के बाद हिंदुस्तान में कोई टोल ऐसा नहीं बचेगा जिस पर कोई रोजगार मिलेगा। सब टोल ऑटोमेटिक हो जाएंगे और सारे टोलों पर पैसे लगेंगे। सड़क 100 किलोमीटर सफर करोगे 300 रुपए का टोल है। ज्यों की जो झांसे में आ गया, लोग उस भूत को कहने लगा कि भाई तेरे तू हमें खा मत, मैंने तेरे को निकाला। बोलो नहीं भाई, जब को माने काटे मैं भी नहीं खावा। विनाश काल विपरीत बुद्धि वो खानगी जिद मो, किसान को दिमाग चलियो जहां काले कानूनों के खिलाफ पूरे देश में किसान ही लड़ियो साहब। पहलो किसान हो, 2014 के बाद कोई कानून ने चुनौती दी, बहु पहले जो मोदी करे अपनी चुनौती गोंदी, किसान चुनौती करी। जब वो किसान बोलियो बहन भूत ने, बोलो भाई जी थे खा तो माने लियो, पर थे गड़े मुंह निकलिया को नहीं। बोले निकलियो, बोले बढ़के दिखा दे भाई। वो बढ़क्यो मां और बड़े किसान दी चौकड़ गांठे और कियो धक्को। ओ निवेदन करना है बीजेपी में धक्को दे दो भाई जी, आकर टिपा दो नहीं ए खावेगा। आंखें खाए हुए समाज में अमन चैन भाईचारो खाए हुए, बेईमाना हिंदू मुसलमान के नाम पर लोग लड़ाया है। देश को एकजुटता भाईचारो खाए हुए साहब। आज 5 दिन 6 दिन पहले अमित शाह कहने लाग रहे हरियाणा की एक सभा में, कब की बार ईद आएगी 2 सिलेंडर फ्री में देंगे। अरे हम चाहते थे तुम 10 की 10 साल यूं ही बोलते ताकि इस देश का भाईचारा कायम रहता, इस देश की जनता के सामने आगे बढ़ने का मौका होता। तुमने ये व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर आपने जो गंदगी फैलाई है टेलीविजनों के जरिए, ये गंदगी हमारे बच्चों के संस्कारों तक नहीं जाती। आज जम्मू कश्मीर की इनको सरकार चाहिए, आज जम्मू कश्मीर में इनको वोट चाहिए, इसलिए इतने दोगले लोग हैं। आज इन्होंने कहा है कि हम अगली ईद पर 2 सिलेंडर फ्री में देंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा लिथियम जम्मू कश्मीर में है और जम्मू कश्मीर जिस दिन इनके हाथ आ जाएगा, ये अदानी से वही जम्मू कश्मीर खुदवा देंगे और आपको कहेंगे कि 5 साल पुरानी कोई गाड़ी सड़क पर नहीं दिखनी चाहिए, सारे बिजली की गाड़ी ले लो। यानी घुमा फिरा के कंठा में लठ अपने ही देनो है। तो भाई कथा होगी क्या पहले लुगाई जगी लुगाई रहेंगी और मानस जगह मानस रहेगा। तो लुगाई खड़ी है बोली बोली मैं तो कथा सुना को नहीं भाई जी, की बकवास सुननी बंद करो। अपने से कंठा में लटो ही रहनो है तो आप अपनी राजनीति खुद चुनांगा और आप संविधान बचाने की लड़ाई लड़ांगा। अरे लड़नी पड़ेगी भाई, एक बारी बारी। 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेशन 1 इलेक्शन। क्या करोगे? रेवेन्यू बचेगा? क्या करोगे? पैसा बचेगा? क्या करोगे? खर्चा बचेगा? अरे नौजवानों, इन्होंने जीएसटी लागू करी, क्या करोगे? क्या कलेक्शन होगा?
रेवेन्यू कलेक्शन होगा, फंड कलेक्शन होगा, रेवेन्यू इकट्ठा होगा, राजस्व इकट्ठा होगा, इसलिए जीएसटी लगाएंगे। लोगों ने स्वीकार कर ली, क्योंकि जीएसटी आपके मेरे तो पल्ले नहीं पड़ी। इन्होंने कहा नोटबंदी होगी। क्या हुआ नोटबंदी से? काला धन वापिस आएगा। किसका काला धन वापिस आया? जो तुम्हारे पास था, तुम्हारी महिलाओं के पास था, वो काला धन वापिस आ गया। लेकिन अदानी और अंबानी के पास काला धन जमा हो गया। जिस अदानी और अंबानी को इन्होंने 16.5 लाख करोड़ रुपए कर्ज माफ करे, वो दुनिया के 3 नंबर पूंजीपति हो गए और एशिया महाद्वीप का 1 नंबर पूंजीपति हो गया। लेकिन पिछले 10 साल में आपके और हमारे हिस्से में क्या आया? 10 साल पहले तुम नरमा किस भाव बेच करके आए और अब की बात नरमा किस भाव बेच रहे हो? 10 साल पहले खाद का कट्टा कितने रुपए का लाए, अब 10 साल बाद खाद का कट्टा कितने रुपए का लाए हो? और खाद हुए तो लिया हो, डीएपी तो थाने को देते चिरसन ने, तो चिरस लिए थे डीएपी है कि डीएपी काला बाजारी है? क्यों नहीं? 1600 कट्टो लो, कठे लो, को नहीं, खुले में नहीं है। काला बाजारी, बेईमानी, बेकारी, सारे के सारे की उपज है ये लोग। इनको नेस्त नाबूद करो भाई। मेरी और मेरी पार्टी की कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन हमारा इंडिया गठबंधन इसीलिए बना, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान के सबसे बड़े दुश्मन हैं। इन दुश्मनों को आप कहीं बख्शोगे तो भाई वही होगी, या तो बीजेपी बचेगी या तुम और हम बचेंगे। लाला की दुकान में सांप निकल गया, लाला शोर मचायो, सांप सांप सांप। थारे में रबर का बाजार में गए उड़ तो तीर लेने के चक्कर में तो रही, सांप मारने मां बढ़ गया। वो लाला गला सड़क तो रहे हो और वो बाड़ी थारे में बापड़ो तक कुंडी लगा ली, वेतन बेरा को नहीं, 2 दुश्मन एक पक्का में रहेगा। भाई जी एक पक्को सल्टे को कह तो आपका को नहीं, कह बीजेपी को नहीं, दोनों कांग्रेस के। अब दोनों साथ नहीं रहेंगे, या तो बीजेपी रहेगी या फिर आप किसान मजदूर रहेगा, दोनों साथ नहीं रहेंगे। ये मेरे कहे हुए वचन याद रखना। इस भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ करके फेंकना आपका काम है। ये सिर्फ चुनाव बलवान दौलतपुरिया जीतना नहीं चाहिए, ऐसा कशुत्ता जीतना चाहिए कि बीजेपी वाले की जमानत जब्त हो जाए, तब तो मजे। इसे पूछना धुड़ेराम से कि तेरे वो मुकाम के पास खेजड़ी कट रही है, तेरा अदानी, तेरी भारतीय जनता पार्टी का अदानी राजस्थान के बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर से खेजड़ी काट रहा है। तू यहाँ चुनाव खेल रहा है, तेरा अदानी वहां खेजड़ी काट रहा है। अरे बेईमानो, तुमने सरेंडर कर दिया बीजेपी के आगे और बीजेपी ने सरेंडर कर दिया अदानी के आगे। आप ताजुब करोगे, इन लोगों ने सारा सामान बेच दिया। मैं एक नेशनल हाईवे पर सफर करने के लिए चला गया, पेशाब करने के लिए रुक गए, इनका वो बाड़ा सा बना हुआ था। मैंने पूछा ये दुकान किसकी? बोले अदानी की। मैंने पूछा ये पंचर लगाने वाली दुकान किसकी? बोले अदानी की। मैंने पूछा चाय का खोखा किसका? बड़ी सुंदर दुकान बनी हुई थी रोड पर चाय की। बोले अदानी की। चाय कितने रुपए की? बोले 85 की। वो कॉफी कितने रुपए की? बोले पूरी 200 की। मैं कहा किडनी काट ले, मैं तो दिखाई किडनी काट ले। चाह पी जाएगी बड़े विजय चाह छोड़ दिया पा भाई जी, मेरे बाप की सो बोल दिया। मैं कहा चाह ही छोड़ जाऊं भाई जी, जिस खेत में ना हो मैं इसे कहा कि रोटी उस खेत के गोसाई गंदम को दिला दो। जगह खेत में काम करने वाला किसान नहीं रोटी को, फिर भाई जी वो खलियान काम के किलो तो सुधरे गए। पूरी की पूरी टोल वाली सड़कें हैं, पूरे के पूरे NH सब पर अडानी का राज है। तुमने ये सोचा सड़कें बनेंगी, विकास आएगा, हमारे छोरे पंचर की दुकान लगाएंगे, हमारे छोरे चाय का खोखा करेंगे, हमारे छोरों को रोजगार मिलेगा? कुछ नहीं, घंटा ही नहीं मिलेगा रोजगार। नीचे उतर गए FIR दर्ज हो जाएगी। 85 फुट नजदीक अगर किसी ने दुकान कर ली तो NH वाले को गाड़ी आती है, खोखा पार लेकर के पार चली जाती है। और बेईमान कह रहे हैं कि हमने सड़क बना दी। वो हंसा है ना, बहुत दूर तक है उसकी, नितिन गडकरी की। वो यहाँ हंसा नहीं हंसा है, मन तो यहाँ लागे पाड़ेड़ हुए बिट्टू क्या हुई। वो हंसे, वो कुटिल हंसी है भाई साहब। तुम्हारा और हमारा प्रयास उड़ा रहा है, वो तुम्हारा और हमारा प्रयास उड़ा रहा है। वो कह रहा है कि पूरी की पूरी सड़क हमने उसको दे दी। तो भाई इसी परिस्थिति में चुनाव आए हुए हरियाणा को, थाने याद करना है वो दिन जो काला कानून के खिलाफ 13.5 महीना लड़े, आज भी लोग लड़ रहे हैं MSP लेके। अपन लड़ना ही पड़ेगा। अपन को नहीं कहा कि वो राज बढ़ेगा और बनता ही, और राज सारों की सौरभ उतार देगा, लेकिन वो राज बानों बेहतर करेगा। मैं उदाहरणों में बात को,
मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में मैंने 3 कॉलेज खोले, मैंने 50 स्कूल कर्मोन्नत करे, मैंने 6 हॉस्पिटल नए खोले, 1 उप जिला अस्पताल बनाया, पूरी 400 किलोमीटर लंबी सड़क। अरे भाई जी थे तो बड़ी शर्म गेरी है, देखो इसी बुंडी सड़क है इधर है। मैं तो जिनके गाटी नटकी के कोनी जावा मसा गुड़ा चपड़ा के ले 2 टायर नया गाल के मारे इसी बढ़िया सड़क है। हमारे पौंजी बड़गाम वाला खेड़े रितानांग आजकल पेट वो पानी को नहीं हल है। पहले झड्डी पाड़े करता हमारे बढ़ जाता, बोले हमारे हरियाणा में सड़क घीची, हमारे सड़क घीची 10 साल पहले ए झड्डी पाड़ता ये बेमल खेड़ा जाए सड़क के पेट को पानी को नहीं हल है। रुना झटका लग जाते थाने भी बड़ा बेशर्म हो रहा उसे भी। पर भाई जी शर्म करो इनकी। सारे साथियों निवेदन है मेरी बात की थाने कट्ठी रीस आवे, कट्ठी तरह के कोने रीस है तो बलवान दोस्तपुरी गाते को बच्चन है नहीं मैंने टी 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 करके 12 बजे ने नसीब बदलवा देंगे। इतो बहुत आप रिश्ता मांगी और थोड़ा राम ने बताइए कि भाई जी थे खारिज हो गया थाने बीजेपी कस्सी कर दिया थे बोलन जी बोल रहा है बोल को सके नहीं। ठीक बात बता दो लास्ट बात कह के जाऊं मैं। थारे याद आवे इंदिरा के टेम का बूढ़िया ने पूछ लियो नहीं कहीं बुढ़े के छाती के हाथ लगाए क्या बाबा इंदिरा के टेम में मंत्री कौन कौन होता तो 2-4 मंत्रियों का नाम बता दे। नरसिम्हा राव के टेम का मंत्री 2-4 गिना दे वो कोई, वाजपेयी के टेम का भी मंत्री गिना दे वो कोई। मैं वही जो लोकसभा में अठे थाने सवाल करके गए वो सवाल फिर करूं। मोदी की दूसरी सरकार बन गई 2-4 मंत्री जानोगे कौन? 2 ही 2 राजा जी और 2 खाजा जी। अमित शाह और मोदी राजा और अदानी और अंबानी खाजा। राजा जी और खाजा जी के शासन में इस देश के 140 करोड़ लोग पिस रहे हैं। उनके पास अगर एक कोई ताकत है वो है वोट की ताकत। वो वोट से चोट देने का काम आप करेंगे। आज भी अगर किसी आदमी को भारतीय जनता पार्टी में सवरक दिखता है तो उसको कहना भंवर जब डुबोएगा उबारा दे के मारेगा। सुनो ये मछलियों तुम्हें चारा दे के मारेगा। गलतफहमी है तुम्हें कि अच्छे दिन आएंगे। दुश्मन बहुत साथी रहे थोड़ा थोड़ा सहारा दे के मारेगा। ए सारो दे के मारते 5 किलो राशन देंगे अगले दिन में राशन कह सके तो तू रोगा के मारते हैं। इतना बेईमान है। बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया थैंक यू। आपने मुझे सुना। बलवान दोस्तप्रिया जिंदाबाद।